बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पॉइंट नंबर 384, इमीडिएट मेडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामीन। इमीडिएट मेडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हमारे पास हिस्टामीन है, और क्रॉनिक एलर्जिक रिएक्शन का मेडिएटर कौन है? यूसिनोफिल्स। अ स्पेसिफिक म्यूकोजल चेंज परटेनिंग टू क्रॉनिक राइनाइटिस। अगर क्रॉनिक राइनाइटिस होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो गॉबलेट सेल्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। एपिथेलॉइड सेल्स ऑफ अ ट्यूबरकल। ट्यूबरकल क्या होता है? ये टीबी में बनता है, और इसमें एपिथेलॉइड सेल्स, जाइंट सेल्स होते हैं। और ये दोनों एपिथेलॉइड सेल्स और जाइंट सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय लिम्फोसाइट्स। The connective tissue cells that secrete antibodies and typically contain eccentric nuclei। कौन से? प्लाज्मा सेल्स। आपने याद रखना है कि प्लाज्मा सेल्स secrete antibodies। Cells whose principal function is to produce antibodies are plasma cells. Predominant inflammatory cells in allergic and parasitic reaction, eosinophils। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Which cells contain dense granules and have IgE antibody on their cell membrane, basophils। जो basophils होते हैं उनमें dense granule होते हैं। मास्ट सेल्स में भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो इओसिनोफिल्स होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स और हिस्टामिनेज एंजाइम होता है। Which cells contain dense granules and have IgE antibody on their cell membrane, basophils। ये सारा कुछ हम लोग पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Which connective tissue cells have a single membrane bounded and have laminar vesicles and granules? कौन से? mast cells। Cells having granules and histamine degrading enzymes, eosinophil जिसमें histaminase होता है, that neutralize histamine। Next is point number 386. A patient taking steroid decrease of which cells is evident? Lymphocytes। Glucocorticoid does not decrease which cell line? Neutrophils। Next is point number 387. First line of defense in tissue, macrophages। हमने देखा जब मोनोसाइट्स टिश्यू में जाते हैं, they are converted into macrophages। The first line of defense, again infection in body tissues, macrophages। First line of defense in blood, neutrophils, क्योंकि acute infection में neutrophils are involved। First line of defense against microbial pathogens, skin। First line of defense in lungs, alveolar macrophages। First line of defense against tumor cell, NK, natural killer cells। First line of defense during bleeding, platelets, जो platelet plug बनाएंगे। अच्छा, अब हम कुछ पढ़ते हैं कि कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। इसमें हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो भी हमारे पास जीन आती है उसमें बेसिकली दो कॉपीज होती हैं, ठीक है। एक हमारी मदर से आती है और एक फादर से आती है। तो जो डोमिनेंट है उसमें मदर या फादर में से किसी एक की जीन जो है वो म्यूटेटेड होगी। जो होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, उसमें मदर और फादर दोनों ही कैरियर होंगे। और जो होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, उसमें फीमेल कैरियर होगा और मेल अनअफेक्टेड होगा, और ये मोस्टली अफेक्ट करेगी मेल्स को। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है उसमें कितने बच्चे अफेक्ट होंगे। 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। जो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा उसमें 1/4 अफेक्टेड होंगे और होमोजाइगस होंगे। हाफ जो होंगे वो कैरियर होंगे, और 1/4 जो होंगे वो ना तो अफेक्टेड होंगे ना ही कैरियर होंगे। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, 1 in 2 चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड, और मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे। फीमेल जो होंगी वो कैरियर होंगी। डिजीज आर मोस्ट ऑफन ड्यू टू डिफेक्ट इन स्ट्रक्चरल जीन्स, डोमिनेंट में।
ऑटोसोमल रिसेसिव में एंजाइम डेफिशिएंसीज इसमें आती हैं, मोस्ट इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, X-linked recessive due to enzyme deficiencies that are exceptions from autosomal recessive pattern. अच्छा, अब इसमें मेल्स ही क्यों अफेक्टेड होते हैं? फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि एक्स वाई होता है मेल में और एक्स एक्स होता है फीमेल में, ये आर नॉर्मल है और ये आर म्यूटेटेड है। अब क्या हुआ, फीमेल कैरियर है क्योंकि उसमें डोमिनेंट जो है वो ठीक है, उसका सिर्फ रिसेसिव वाला उसका म्यूटेटेड है जीन और वो एक्सप्रेस नहीं होगा। अब जब एक्स एक्स होगा तो ये दोनों आर, ये दोनों नॉर्मल है। अब जब ये एक्स और ये एक्स आएगा तो फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। जब ये वाई और ये एक्स आएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। लेकिन जब ये वाई और ये म्यूटेटेड वाला एक्स आएगा तो इसमें म्यूटेशन हो जाएगी और ये एक्सप्रेस होगी। अच्छा, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मल्टीफैक्टोरियल। टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज मोस्ट फ्रीक्वेंट इज मल्टीफैक्टोरियल। 40 to 60% जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीफैक्टोरियल क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, ट्राइसोमी 21। ये कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है, ठीक है। रिगार्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट 50% will be affected, children will be affected. Regarding autosomal dominant disorder, only one parent of the affected child is suffering. Autosomal dominant is different from autosomal recessive. Heterozygous is affected. 50% show disease, 50% are normal. Mode of inheritance क्या है? Autosomal dominant. The individual with autosomal dominant disease who doesn't express phenotypically incomplete penetrance, the offspring of affected parents have 50% chances of developing the disease to कौन से autosomal dominant trait, and there is no carrier. In autosomal dominant disease, inheritance true is only one parent affected has the disease. At counseling, the thalassemia minor mother who has a thalassemia major baby, she should be told that the chances of babies being affected in each pregnancy is 25% major हो सकते हैं, 50% minor and 25% normal. अब देखते हैं X-linked recessive. Which blood disorder a mother can pass to only a son? मदर से सिर्फ सन में पास हो रहा है, इसका मतलब वो एक्स लिंक रिसेसिव है। तो हीमोफीलिया हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव होता है। A pregnant female carrier of hemophilia, considering it is an X-linked recessive, which information will be most beneficial on chronic villus sampling? Cytogenic abnormalities. Autosomal recessive disorder like Fanconi anemia, ataxia, telangiectasia are labeled as chromosome breakage disorder. तो इसका मतलब क्या है कि defective DNA repair. Which of the following can be transferred from mother to children? Mitochondrial DNA. जो mitochondrial DNA होता है वो हमारे पास मदर से आता है. Regarding mitochondrial mutation, only transferred from mother. Mode of maternal inheritance of a disease in a newborn is via mitochondrial DNA.